हेलो गैस, इस वीडियो का टाइटल है परसेप्चुअल प्रोसेस, जिसमें हम द विजुअल सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन इन विजुअल परसेप्शन एंड थ्योरीज ऑफ विजुअल ऑब्जेक्ट रिकग्निशन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं परसेप्शन क्या होता है। हमारे सेंसेस द्वारा रिसीव की गई इंफॉर्मेशन को अपने नॉलेज की हेल्प से इंटरप्रेट करने के प्रोसेस को परसेप्शन कहते हैं। अगर बात करें विजुअल ऑब्जेक्ट रिकग्निशन के बैकग्राउंड की, तो इस प्रोसेस में हम किसी ऑब्जेक्ट को या पैटर्न को उसके बैकग्राउंड से अलग करके परसीव करने की कोशिश करते हैं। अगर बात करें विजुअल सिस्टम की, तो साइकोलॉजिस्ट ने स्टिमुलस को दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला होता है डिजिटल स्टिमुलस और दूसरा होता है प्रॉक्सिमल स्टिमुलस। डिजिटल स्टिमुलस वो होता है जैसे कि जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट एनवायरनमेंट में उसी स्टेट में है, जिसमें हम किसी तरह का इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा फ़ोन क्या कहते हैं हमारी डेस्क पे रखा हुआ है, तो वो फ़ोन हमें वहाँ पे रखा हुआ दिख रहा है, हम उसको वैसे ही परसीव कर रहे हैं, इसमें किसी तरह का इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व नहीं है। प्रॉक्सिमल स्टिमुलस वो होती है जो इन्फॉर्मेशन हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स के थ्रू हमारे क्या कहते हैं ब्रेन तक पहुंचती है। बात विजुअल प्रोसेस की हो रही है, इसलिए यहाँ पे सेंसरी रिसेप्टर्स हमारी आइज़ होंगी, यानी हमारी आइज़ की जो रेटिना पे जो इमेज बन रही है वो प्रॉक्सिमल स्टिमुलस होगा। अगर इसका कंबाइंड एग्जांपल बनाए, तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं तो हम डिजिटल स्टिमुलस को आइडेंटिफाई करते हैं, जबकि हमारा जो क्या कहते हैं प्रॉक्सिमल स्टिमुलस है वो उससे कहीं डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर क्या कहते हैं हमारा डेस्क पे जो फ़ोन रखा है उसके ऊपर बुक रखी हो, हमें फ़ोन का बहुत कम पार्ट ही दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं हमको पता होता है कि वहाँ पे वो फ़ोन रखा हुआ है। अगर बात करें हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स आइज़ की, जिसमें बैक पोर्शन पे एक लाइन होती है जिसे रेटिना कहते हैं, वहाँ पे बहुत छोटे छोटे मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट से स्टिमुलस की ली गई इंफॉर्मेशंस को हमारे ब्रेन के पार्ट और सिपोटल लोब जो कि एकदम पीछे साइड होता है वहाँ के प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स तक पहुँचाते हैं, जो कि हमारी बेसिक प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व होता है। अगर बात करें ऑर्गेनाइजेशन इन विजुअल परसेप्शन की, तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि हम ह्यूमंस की एक बेसिक टेंडेंसी होती है जिसमें हम ऑब्जेक्ट को बिना किसी एफर्ट के एक कलेक्टिव फॉर्म में ही परसीव करने की कोशिश करते हैं, रेदर देन उनको सिंगल या सेपरेट फॉर्म में। फॉर एग्जांपल, जब दो एरिया सेम बाउंड्री शेयर करते हैं तो उसमें हम एक को फिगर जिसका एक कोई डेफिनेट शेप होता है उसको हम फिगर मान लेते हैं, और जो भी एरिया बचता है उसको हम ग्राउंड कहते हैं, यानी जो बैकग्राउंड फॉर्म करता है। एन एम्बिगुअस फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप ये होता है कि जब फिगर और ग्राउंड टाइम टू टाइम अपने पोजीशन को रिवर्स करते रहते हैं, यानी कि फिगर पहले ग्राउंड बनता है और फिर से फिगर बन जाता है। द वॉस एंड फेसेस इफेक्ट इसका एक एग्जांपल है, जिसमें अगर हम वाइट पार्ट जो कि वॉस है उस पर जब फोकस करते हैं तो हमें ब्लू पार्ट जो होता है वो हमारा बैकग्राउंड बन जाता है, लेकिन जो ब्लू पार्ट यानी जो टू फेसेस हमें नज़र आ रहे हैं जब हम उस पर फोकस करते हैं तो हमारा वाइट पार्ट जो है वो बैकग्राउंड बन जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि हमारे पास दो ही अल्टरनेट हैं, या तो एक वॉस हो सकता है या तो ये टू फेसेस हो सकते हैं। तो इन दोनों ही सिचुएशन में से एक पॉसिबल सोल्यूशन ढूंढने की हमारी ब्रेन कोशिश करता रहता है। इल्यूजनरी कंटूर, जिसे सब्जेक्टिव कंटूर भी कहते हैं, उसमें हमें वो एजेस दिखाई पड़ती हैं जो कि हमारे स्टिमुलस में फिजिकली प्रेजेंट भी नहीं है। जैसे कि इस फिगर में हमें एक वाइट ट्रायंगल दिखाई दे रहा है जो कि फिजिकली उसमें नहीं है, लेकिन फिर भी हमें लग रहा है कि उस फिगर में के मिडिल में एक वाइट ट्रायंगल बना हुआ है। अब हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ विजुअल ऑब्जेक्ट रिकग्निशन की, जिसमें हम सबसे पहले टेम्पलेट मैचिंग अप्रोच की बात करेंगे। उसके बाद जो दो और थ्योरीज हैं, फीचर एनालिसिस और रिकग्निशन बाय कंपोनेंट्स। टेम्पलेट मैचिंग थ्योरी के हिसाब से हम अपने स्टिमुलस को हमारे ब्रेन में या हमारी मेमोरी में जो पहले से ही स्पेसिफिक पैटर्न और सेट ऑफ टेम्पलेट्स स्टोर्ड हैं उससे कंपेयर करके रिकग्नाइज करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में इसमें पी कई डिज़ाइंस में बना हुआ है, लेकिन हमें पता है कि पी में एक स्ट्रेट लाइन होती है और एक हाफ सर्किल होता है, तो वो किसी भी तरह से बना हो हम उसको पहचान लेते हैं कि वो पी ही होगा। इसके बाद फीचर एनालिसिस थ्योरी आती है जो कि टेम्पलेट मैचिंग थ्योरी से ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। इसके हिसाब से विजुअल स्टिमुलस जो होता है वो कई छोटे छोटे कैरेक्टरिस्टिक और कंपोनेंट से मिला के बना होता है, और हर कैरेक्टरिस्टिक या कंपोनेंट को उसका डिस्टिंक्टिव फीचर्स कहते हैं। फीचर एनालिसिस थ्योरी को समझने के लिए हम एक एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, टी के कंपोनेंट्स क्या होंगे, एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। आई का एग्जांपल होगा कि दो हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी स्मॉल्स और एक वर्टिकल लाइन।
एल का क्या होगा, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। फॉर एग्जांपल अब इसमें अगर हम देखें इस फिगर को तो हम ये कहेंगे कि ये फिगर आई का है, क्योंकि इसमें एक वर्टिकल लाइन है और दो हॉरिजॉन्टल लाइन है। एक ये लाइन प्रॉपर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इसके सारे कंपोनेंट्स को हम मैच कर रहे हैं तो सारे अल्फ़ाबेट्स में ये सबसे ज़्यादा आई से ही मैच कर रहा है, तो हम इसको आई ही मान के चलेंगे या आई परसीव करेंगे। लेकिन इसमें एक वर्टिकल लाइन है और एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन छोटी सी है, इसके सबसे ज़्यादा फीचर हमारे एल से मैच कर रहे हैं, तो हम इसको एल परसीव करते हैं। ये फॉर एग्जाम्पल जैसे टी में है, इसमें दोनों लाइन मैच नहीं कर रही है, एक लाइन है और ये हल्की सी डायगनल भी है, एग्जैक्ट टी नहीं बना है, लेकिन फिर भी हम इसको टी ही परसीव करेंगे। इसके बाद द रिकग्निशन बाय कंपोनेंट्स थ्योरी, इसे इरविंग बेडरमैन और उनके कलीग्स ने दिया था, जिन्होंने ये बताया था कि हम ह्यूमंस थ्री डायमेंशनल शेप्स को कैसे रिकग्नाइज करते हैं। उनका मानना था कि जैसे भी हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं उन्हें हम सिंपल 3D शेप्स में, जिन्हें जियोन्स कहते हैं, उसमें अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम वर्ड्स को लेटर्स में अरेंज करते हैं या काफ़ी लेटर्स मिला करके एक वर्ड बन जाता है, वैसे कई जियोन्स मिला करके एक शेप बन जाता है या फिर एक मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट बनता है। जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ए पार्ट में सारे जियोन्स दिए हुए हैं 5 टाइप के, 1 2 3 4 5, और बी पार्ट में क्या कहते हैं, उन काफ़ी जियोन्स को मिला करके कुछ मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट्स बनाए गए हैं। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल 5 और 3 को मिला करके कप बनाया गया है और 5 और 3 मिला करके एक बकेट भी बनाई गई है। दोनों में बस खाली क्या कहते हैं, जियोन्स की पोजीशन चेंज कर दी गई है और ऑब्जेक्ट का मतलब बदल गया है। इसके बाद हम बात करते हैं व्यूअर सेंटर्ड अप्रोच की, जो कि रिकॉग्निशन बाय कंपोनेंट्स थ्योरी के मॉडिफिकेशन के बाद आई थी, जिसका मानना ये था कि हम किसी भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स को उसमें उसको एक व्यू से ही सिर्फ स्टोर नहीं करते हैं, हम उसके कई व्यूज़ में स्टोर करते हैं, जिससे कि जब वो हमारे सामने किसी अनयूजुअल एंगल से रखा भी जाता है तो भी हम उस ऑब्जेक्ट को पहचान लेते हैं, या फिर तब तक कोशिश करते हैं जब तक वो किसी एक एंगल से मैच नहीं कर जाता। Please guys, do like and support for more videos. Have a good day.